हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम देखेंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ केरला। मतलब हमारा आज का फोकस स्टेट है केरला। इससे पहले मैं दूसरे काफ़ी स्टेट्स के जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टाइगर रिजर्व्स पर, नेशनल पार्क्स पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। तो स्टैटिक जीके के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपका जीके का। तो गाइज बिना देरी के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। और साथ ही साथ हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल पार्क्स, मतलब केरला के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 नेशनल पार्क्स जो हैं केरला के अंदर हैं। मतलब कि केरला के अंदर टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, उन सभी के नाम जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो पहला है इराविकुलम नेशनल पार्क, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। जो ब्रैकेट्स में जो भी मैंने ईयर्स लिखे हैं ये इनकी स्थापना वर्ष है, तो आपको याद रखना है इराविकुलम नेशनल पार्क। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है 1984 में बना था। उसके बाद अनामुडी शोला नेशनल पार्क 2003 में बना था। उसके बाद मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, ये बना था 2003 में। उसके बाद पंपादुम शोला नेशनल पार्क, यानी कि जितने भी शोला वाले नाम है आपको याद रखने हैं केरला में होते हैं। मतलब जब भी शोला आ जाए, मथिकेटन शोला, अनामुडी शोला या फिर पंपादुम शोला, तो ये सारे आपके केरला स्टेट के अंतर्गत हैं। तो टोटल 5 हमारे नेशनल पार्क्स हो गए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इराविकुलम, साइलेंट वैली, अनामुडी, मथिकेटन शोला, उसके बाद आपका है पंबादुम शोला। तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए जो ईयर है इनका वो इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया जस्ट फॉर कि आपको थोड़ा सा याद रहे कि कभी इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन आपके लिए इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल पार्क ज़्यादा नहीं होते हैं किसी भी स्टेट्स के, वही 5 से 6 नेशनल पार्क होते हैं एवरेज अगर हम मान के चलें। और इन पर ज़्यादा फोकस होता है एग्जाम्स में, इन पर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और आजकल जो है टाइगर रिजर्व्स अपने आप में एक नया टॉपिक बन गया है स्टैटिक जीके का, क्योंकि इतने सारे टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। टाइगर्स की संख्या को जो है सुरक्षित रखने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। और आपको बता दूं कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। केरला में जो है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ही या फिर टाइगर रिजर्व को ही थोड़ा सा एरिया प्रोटेक्ट करके उनको टाइगर रिजर्व भी बनाया जा सकता है, उनको बर्ड सेंचुरीज भी बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं केरला के अंतर्गत। तो हम देखेंगे पहले कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, जो प्रॉपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इनमें है फर्स्ट पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। उसके बाद है नेय्यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 में बनी। उसके बाद पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 में। फिर वायनाड काफ़ी फेमस प्लेस है, इसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी किसके अंतर्गत है, केरला के। उसके बाद पराम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पराम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973 में बनी थी। उसके बाद इडुक्की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 1976 में बनी थी। फिर पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983 में। और उसके बाद शेनदुर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1984 में। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, आगे मैं और कराऊंगी। लेकिन आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए नाम याद करना ऑब्वियसली एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब काफ़ी मात्रा में होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। तो आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाइए कि आप किस तरह से याद करेंगे, जो आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए और उनको याद कीजिए। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है, तो आपको थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए। आपको नाम पढ़ते आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ये इस स्टेट के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। नेक्स्ट है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1984 में बनी थी। उसके बाद चिम्मोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1984 में बनी थी ये भी। उसके बाद है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1984 में। फिर कुरिंजमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2006 में बनी। उसके बाद चूलानूर पी फॉल सेंचुरी, यानी कि चूलानोर पी फॉल सेंचुरी, ये बनी थी 2007 में। उसके बाद मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे लेटेस्ट जो है वो है करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 2019 में बनी है। फिर मालाबार भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट भी होता है जो फेमस है। उसके बाद कोट्टियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2011 में बनी थी। तो आपको इनके सन, मैं कह रही हूँ अगेन कि सन इनके किस स्थापना वर्ष आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है बस। लेकिन आप याद रखिए कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला में है। तो अभी हमने पढ़ी है टोटल 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में। इसके अलावा 2 बर्ड सेंचुरीज भी हैं, अगर आप उनको मिला दें तो टोटल आपके 18 सेंचुरीज जो हैं वो केरला में हैं। इनमें से 16 तो आपकी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और 2 आपके बर्ड्स के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे बर्ड सेंचुरीज जो है वो दो मैं बता देती हूँ आपको। थटेक्कड़ बर्ड सेंचुरी जो कि 1983 में बनी थी, उसके बाद जो है मंगलावनम बर्ड सेंचुरी जो 2004 में बनी थी। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही थोड़ा सा एरिया आपको, मतलब उनको बर्ड्स के लिए भी स्पेशली एक तरह से उनको बर्ड को भी वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है स्पेशली, तो तब उनको बर्ड सेंचुरीज भी बोल देते हैं। हालांकि ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो होती है, साथ ही साथ बर्ड्स को भी एक प्रोटेक्टेड एरिया दे दिया जाता है। ठीक है, तो थटेक्कड़ बर्ड सेंचुरी, मंगलावनम बर्ड सेंचुरी, ये आपको याद रखनी है, केरला में है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स की। तो देखिए, टाइगर रिजर्व्स का टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि केरला के अंतर्गत जो है 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, मतलब केरला के अंदर 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला है पिराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जो आपने भी पढ़ा। उसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से 2 टाइगर रिजर्व्स हैं यहाँ पर, पिराम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व। दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और टाइगर रिजर्व्स भी हैं, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। पिराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि टाइगर रिजर्व है, नहीं, आपको पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये केरला के अंतर्गत है, दोनों ही, पिराम्बिकुलम और पेरियार। अब हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो केरला के अंदर है। हालांकि इंडिया में इतने ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है, लेकिन कुछ ही हैं जिनको आपको याद रखना है। हर स्टेट के साथ मैं वो कवर करवा ही रही हूँ आपको, तो आपको याद रखना है कि 2 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरला में है। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी नाम अपने आप में काफ़ी फेमस है, तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरला में है। उसके बाद अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भी आपका कहाँ है, केरला में है, अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भी याद रखना है। तो 2 आपके नाम याद रखने आपको, नीलगिरी और अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये केरला के अंदर। तो आप अगर इन चीज़ों को याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जीके में, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। तो गाइज, ये थे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ केरला। तो केरला के कवर हो चुके हैं आज। उससे पहले मैंने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनके मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोस तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। साथ ही साथ आप चैनल की स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट ज़रूर खोलें, उसमें आपको स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।